परम पूज्य बात श्री बोधावा चरणों प्रणाम, पूज्य बात दादा को प्रणाम। आज के इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में सभी उपस्थित ऋत्विक गण, ऋत्विक देवता सबको मेरा जय गुरु। सभी गुरु माताएं बहनें सबको मेरा जय गुरु। देखिए, मैं ठाकुर का भक्त तो हूँ। जय गुरु जंडूदा। और मुझे कीर्तिदा ने आज ऑनलाइन सत्संग में बोलने का मौका दिया और मैं बहुत बड़ा ठाकुर जी का भक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे अनुभव है, मैं जो जानता हूँ ठाकुर जी के बारे में, मैं आप सबके सामने रखता हूँ। ठाकुर जी हमेशा यही बोले हैं कि ठाकुरत्व जगाने के लिए अर्थ मान इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, सावधान हो, तुम्हारा ठाकुरत्व जगाओ। तो ठाकुरत्व का बोलने से दीक्षा लेकर के हम लोग ठाकुर का नाम, सतनाम, यजन, याजन, स्मृति, स्वस्तनी, सदाचार को लेकर के जैसे जैसे हम लोग चलेंगे वैसे वैसे निश्चय ठाकुरत्व जगेगा ही। नेपाली भाषा में 97 स्वरम में लिखा हुआ है कि दारिम पाके बच्ची आपे फूटचा, बोला जाता है फल में अनार जो होता है वो पकता है तो अपने आप फूट करके उसका दाना दिखता है। इसी तरह से ठाकुरत्व जब जगने से अपने आप याजन और ठाकुर के बारे में अनुभव हो गई होगा। और हम लोग काफी रीति दादाओं से अपना याजन सुने ही है, हम लोग को सब अनुभव हुए ही है। और मेरा जब दीक्षा हुआ था तो मेरा उम्र 15-16 साल ही था। मेरा ऋत्विक देवता श्री शंभू शरण प्रसाद जमशेदपुर से थे और उन्होंने मुझे लेके गए थे सबसे पहले देवघर। तो बड़ा दादा का दर्शन हुआ था, अपना आश्रम में बैठे हुए थे, मैंने प्रणाम किया तो शंभूदा को बोले कि शंभू काके नहीं आशीष, तो हंस करके बोले कि ये तो नेपाली छेले। तो बड़दा ने मुझे देख करके थोड़ा सा हंसे भी और मुझे प्रणाम के लिए बुलाया गया था। मैं पहला दफा प्रणाम किया बड़दा को, तो मुझे बहुत आनंदित महसूस हुआ। मैंने हमेशा अपने माता पिता, अपना पहाड़ से नेपाल से हूँ, अपने घर किसान का संतान हूँ और मैं इस तरह से सत्संग में और बड़े बड़े जगह में मैं कभी गया नहीं था, ये पहला समय ही था। ऐसे ही मेरा चलते चलते जमशेदपुर में एक ऋत्विक देवता मोहनलाल दादा का दुकान में मुझे काम करने का अवसर मिला और वहां पे जमशेदपुर के कर्मी 15-16 ऋत्विक दादा सब आते थे और मुझे उनका सेवा का अवसर मिलता था। और उस अवसर में कभी कभी पान ला दो, चाय ला दो करते करते मुझे याजन ठाकुर जी के बारे में 2-4 शब्द सुनने को मिलता था। तो ठाकुर जी अपने माता के ही भक्त, पिता माता को केंद्र बना के पिता को आदर्श मानते थे। और उसी तरह से ठाकुर जी या ठाकुर परिवार जो करते हैं, ऐसा नहीं करते हुए जो कहते हैं, हम लोग अगर ऐसा करना का सौभाग्य बनेंगे तो लगता है कि हम लोगों का भी किस्मत खुलेगी। और मैं ठाकुर जी को प्रणाम करके अक्सर जाया करता हूँ। चेष्टा रहता है कि आचार्य देव के पास में जाके बैठूं, बाबा दादा के सामने समीप खड़ा हूँ, उनका नजर मुझ पे पड़े तो उनका नजर से इतना आनंदित होता है कि हम लोग व्यवसाय होते हुए भी हम लोग को 10-5 लाख का अगर रुपया भी मिले तो आनंद कहाँ मिलता है जो प्रभु का एक नजर से मिलता है। ऐसे भी मैं जमशेदपुर का कर्मी होते हुए भी मुझे एक बार मैं अपना परिवार को लेकर के, छोटा बच्चा और बेटी बेटा को लेकर के, अपना बहू को लेकर के जब देवघर को ले आया था टाटा से, जैसे मैं देवघर पहुंचा हूँ नहा धो करके 11 बजे मैं जैसे ठाकुर प्रणाम करते करते रंगामा के पास बच के प्रणाम कर रहा हूँ तो रंगामा बोलते हैं ए देख এই টাটার কর্মী এখানে ঘুরছে, ওখানে দাদা যাবে। तो मुझे तुरंत रंगामा ने आशीर्वाद की कि
मैं वापस चल जाऊं टाटा। मैं 1 घंटा में तुरंत वापस टाटा जाने के लिए तैयार हो गया। और जाते समय रंगामा ने मुझे बोली कि सावधानी जा भी। सावधानी जाने के चक्कर में मैं जब सिटी से आसनसोल तक चला गया, आसनसोल से जब ट्रेन पकड़ा हूं मैं लोकल, तब वहां पे एक ट्रेन लगी हुई थी, उसमें सारे सीट खाली थे। और मैं एक सीट में बैठा, मेरा छोटा छोटा 3 साल 4 साल के बेटा बेटी, वो लोग एक खिड़की में बैठना शुरू किए। और तब तक मुझे वो शब्द याद आया माँ का। माँ ने बोला था कि सावधानी से जाना। तब तक देखे कि सभी ट्रेन का एक एक सीट में एक एक लोग बैठ चुके थे। तो मैंने अपना श्रीमती से, धर्मपत्नी से बोला कि देखो आज माँ बोली है सावधान से जाने के लिए, मुझे यहाँ बैठने में ठीक नहीं लग रहा, चलो हम लोग बीच के सीट में बैठते हैं। तो बोले बच्चे लोग मानेंगे नहीं, ये लोग तो खिड़की चाहिए। तो मैं बीच में सीट में, हम बोला नहीं चलो, हम लोग जाएंगे तो लोग चले जाएंगे। हम लोग जैसे उठ करके बीच के सीट में जाके बैठे हैं और ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन चल पड़ी है और 15 से 20 मिनट हुआ होगा, 30 से 40 की स्पीड में ट्रेन पकड़ी थी कि जिस सीट से मैं उठा था उस सीट में एक नए विवाहित कपल आके बैठे हुए थे और माँ एक हार पहनी हुई थी। देखे, झट से वो हार को निकाल करके एक चोर ने लेके ट्रेन से जंप कर गया। तो हम देखे कि अपना बहू को बताया कि देखिए, ये सावधानी से जाने का अर्थ हम लोगों को अगर याद नहीं रहता तो आज तुम्हारा गले का जो हार था, जो चैन था, वो चले जाता। यही होता है आशीर्वाद। ठाकुर जी का परिवार, ठाकुर जी, दादा, पूज्यपाद दादा, पूजनीय बबाईदा जो कहते हैं उसको करने में हम लोग सक्षम हैं तो हम लोगों को आशीर्वाद होगा ही होगा, सुख का रास्ता खुलेंगे ही खुलेंगे। मैं बचपन से ही ठाकुर बाड़ी जाना आना करता था, लेकिन किस्मत से मुझे 2002 फरवरी 2 में मुझे नौकरी छोड़ करके टाटा से मुझे नेपाल में आना पड़ा। लेकिन उससे पहले 6 महीना पहले पूजनीय बबाईदा टाटा मंदिर में गए थे, तो रात को 10 बज रहा था। तो पूजनीय बबाईदा मुझे आशीर्वाद किए हैं, ये देखो सुबह 5 आदमियों को लेके आना, मुझे 5 आदमियों को दीक्षा देना है, तुम 5 आदमी लेके आओगे। रात को 10 साढ़े 10 बज चुके थे और मैंने सोचा कि इतना रात को मैं कहाँ जाऊंगा, किनको जाजन करूंगा। तो मैं जैसे तैसे गया एक घर में, वहां जयगुरु किया, प्रणाम किया और घुसा। तो वहां पे 2 आदमी को जाजन करने पे मुझे मेरे गुरु ने आदेश दिए हैं, ऐसा सुबह में दीक्षा होगा, आप लोग और जाएं तो जीवन मंगल होगा। और 2 आदमी तैयार हुए, ऐसे 4 आदमी तैयार हुए, लेकिन और एक आदमी तैयार नहीं हुआ। तो मेरा अपने बड़ा दादा केशव भट्टराई, मेरे अपने दादा जो हैं, वो थोड़ा उनका नशा पानी करने का आदत था और नजदीक में रहते थे। और मैं जैसे वहां गया हूँ, मैंने कहा दादा से, तो दादा उससे पहले बोलते हैं चुप रहा तुम, पहले तुम मेरे को एक तो धोया हुआ पैंट और शर्ट दे दो, आज मैं मंदिर जाऊंगा, मुझे आज मंदिर में पूजा करने जाना है। हमला दादा ऐसा क्या बात है, बताइए ना। बोले नहीं, आज मुझे कृष्ण भगवान सपने में आए थे, वो बोले थे कि सुबह नहा धो के मेरा मंदिर में आना। और मेरे पूज्य दादा ने, मैंने कहा कि मुझे कृष्ण भगवान ने भेजे हैं आपको लेने के लिए, चलिए आज आपका दीक्षा मंत्र होगा और आपका जीवन कल्याण होगा। फिर उनको भी अब नया वस्त्र पहना के मैंने पूज्य ने बबाईदा के पास में लेके गया और 5 आदमी दीक्षा हुआ। ऐसे ही मेरा जीवन पूज्यपाद आचार्य देव और पूज्य ने बबाईदा का सामने में चलता रहा, चलता रहा। एक दिन का घटना है, मुझे देवघर जाना था नेपाल से, जब नेपाल आ गया था तो मैंने एक बैग खरीदना था देवघर जाने के लिए, कि कपड़ा लेके जाने के लिए। तो मैं बैग दुकान में गया तो एक बैग मुझे और पसंद आया, जैसा लगा कि मुझे भाव आया कि इस बैग को ले जाके मुझे अगर पूज्यपाद दादा को दे दूं और प्रणाम करूं तो शायद उनको पसंद आ जाए। तो मैंने उस बैग को भी वहां से खरीद लिया। और जैसे मैं देवघर में गया हूँ, देवघर में ठाकुर प्रणाम, बड़दा प्रणाम सब करते हुए पूज्यपाद दादा को प्रणाम करने गया। और पूज्यपाद दादा को मैंने उस बैग को जैसे दिए तो पूज्यपाद दादा बोले कि इसमें ऐसा लटकाने वाला नहीं है। तो मैंने बोला हाँ दादा, लटकाने वाला चीज भी है, और निकाल के दिखाया। और फिर
अपने समीप गुरु भाई को दिए और बोले कि जाओ इसमें तुम नोट भर के लेके आओ। और उसमें सब किसी में नोट भर के लेके आकर पूज्य बाबा दादा अपने मसंग तकिया के पास में रख करके चौकी में वो आनंदित हुए और मुझे आशीर्वाद दिए। मैं भी आनंदित हुआ देख करके। ऐसे ही चलता रहा जीवन। और मैं एक प्राइवेट दुकान के कर्मी, और मेरे पास में आर्थिक बहुत कमजोर होने के कारण, आर्थिक बहुत कमजोर था, और नेपाल में आकर के मैं अपना छोटा सा घर बनाया। फिर कुछ दिन बाद में फिर उस घर का कर्ज से मैं लुप्त हो गया। तो फिर रोते हुए श्री श्री पूजनीय बाबा के पास में गया कि दादा मुझे तो घर बेचना पड़ेगा लगता है, मुझे मेरा कर्ज हो गया, मेरा कमाई भी नहीं है, मैं डिप्रेशन में भी हूँ, मैं बीमार भी हूँ। और पूजनीय बाबा बोलते हैं कि ए घाटा बिक्री कर ना और 2 वर्ष मतलब 2 वर्ष साधना जब तब करो सब ठीक होगा। तो जैसे उस दिन से मैं उसी समय उसी पल मुझे एक जैसे शरीर में ऊर्जा सा महसूस हुआ, और उसी वक्त मेरा जीवन का जैसे मेरा जो डिप्रेशन है जैसे कम हो गया हो, मुझे बहुत सा आशीर्वाद मिला हो, मेरा रोग शोक सब पूजनीय बाबा ने खींच ली हो, ऐसा महसूस हुआ। और मैं अपना डिप्रेशन की गोली उसी दिन उसी देवघर के एक डस्टबिन में जो डाल गया था, जो आज तक मुझे उसका जरूरत नहीं पड़ा है। और उसके दूसरे दिन से मेरे दुकान में अच्छी बिक्री होने लगी और अभाव भी कम होते गया। ऐसे ही चलता रहा। और एक दिन मेरी धर्मपत्नी बोलती है कि चलिए देवघर चलते हैं। तो अपने परिवार को लेकर के मैं 2 बार 3 बार देवघर गया था 6 महीने के अंदर में, लेकिन तीनों बार में मुझे पूज्य दादा का और बाबा का दर्शन नहीं हो पाया। मैंने अपना श्रीमती को, अपना पत्नी को उनका दर्शन नहीं करा पाया। और चले आए थे हम लोग एक आनंदित होकर के। जो दर्शन होता दादा लोगों का, 2 बात सुनने मिलता है, 2 निवेदन सुनने मिलता है, तो बहुत आनंदित होते हैं हम लोग। और उसके बाद जब मैं आया हूं तो एक दिन अचानक ही मुझे ये दुकानदारी करते करते, दुकानदारी बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छा मेरा कारोबार चल रहा था। मैंने मकान भी 2 तला बना लिया, बेटा का शादी कर दिया, बेटे की शादी कर दी, मेरा अभाव सब मुक्त हो गए हम, और बहुत अच्छा व्यापार चलने लगा मेरा। तो मैं काठमांडू में गया था माल सामान लेने के लिए। तो एक बहुत बड़ा दुकानदार थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से, जितना मुझे माल का जरूरत था उतना वो दे नहीं पा रहे थे। तो मैंने एक दिन उनको बोला कि आप पूरा माल मुझे दे नहीं पा रहे हैं, क्या बात है? मैं दिखने में ऐसे तो किसान का संतान हूँ, बहुत बड़ा व्यापारी दिखता नहीं हूँ, और सत्संगी हूँ, इसलिए मैं बहुत सा चीज दिखाने भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे पेट भर करके सामान आपका पास में नहीं मिल रहा है। तो बोले ए देखो, आप जो है इस सैटरडे शनिवार को आइए, 15 दिन बाद का सेकंड शनिवार को आइए, और उस शनिवार को मैं आपको जितना माल चाहिए उतना माल दे सकता हूँ। तो मैं भी खुश हुआ, चलिए ठीक है। तो 15 दिन बाद में शनिवार था, मैं घर में आया, उस दिन 4-5 लाख का माल लेके आया, माल बिक्री हुआ। उसका 3 दिन बाद में मुझे एक देवघर से एक फोन आया कि मुझे पूजनीय बाबा दादा खोज रहे हैं, वो मुझे याद कर रहे हैं। वो मैं अपना एक मोटरसाइकिल में सफर करके पहाड़ तरफ जा रहा था, तो वहां देखा कि 3 बार मैं अपना परिवार को लेके गया था, मैं दर्शन नहीं कर पा रहा था मालिक का। वो मालिक मुझे खोज रहे हैं, मुझे याद कर रहे हैं। तो मेरे आंखें नम हो गए, मेरे आंख से पानी निकलने लग गए। तो मैंने फोन बोला कि अभी मैं कॉल बैक करता हूँ, अभी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा दूर गया मैं, और फिर कॉल बैक किया तो पता चलता कि पूजनीय बाबा मुझे खोज रहे हैं और मुझे क्या करना है। तो मैंने बचपन से सुनते आ रहा हूँ, जब मालिक पूजनीय बाबा, पूजन परम पूज्य पाद आचार्य देव, जो भी देवघर का ठाकुर परिवार से अगर कोई याद करते हैं, तो मैंने सुना था, मैंने सीखा था कि शीघ्र ही देवघर की ओर रवाना हो जाना चाहिए, उसमें जीवन का मंगल होता है।
मैंने भी वही सुना हुआ बात को लेकर के तुरंत ही देवघर के लिए मैं रवाना हो गया। रात में, सुबह मैं देवघर में पहुंचा तो सबको प्रणाम करने बाद में, पूज्य दादा को प्रणाम करने बाद में, जब पूज्य ने बाबा बाबू के पास में मैं पहुंचा तो वो मुझको देख करके हंस रहे थे और बोल रहे थे, देखो कल मैं खोज रहा था और आज ये नेपाल से यहाँ पहुंच गया। वो आनंदित हो रहे थे मुझे देख करके। मैं तो कितना आनंदित हो रहा था वो मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मालिक भी मुझे देख कर खुश हुए थे। और एक नशा होता है, जब तक बाबा दादा वहां बैठते हैं तब तक वहीं पे हम लोग खड़े रहें, उनसे नजर हमारा नहीं हटे, ये ऐसा लालसा रहती है कि तबीयत, मन तृप्त हो जाता है। ऐसे ही करते करते पूज्य ने बाबा दादा वहां से उठ करके बिजली घर की ओर, विद्युत भवन की ओर चले गए। तो वहां पूजनीय बिंकी दादा, पूजनीय सिपाही दादा, सब दादा बैठे हुए थे और हमारे पास में पूजनीय बाबा दादा के साथ में 20, 30, 40 गुरु भाई लोग भी जा रहे थे। तो बता रहे थे सबको कि देखो, ये घर में बैठ के सोच रहा था कि मैं उसके घर में आ रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि वो यहाँ आ रहा है। ऐसा मालिक का इच्छा, मालिक ने मुझे आशीर्वाद दिए। और 2 दिन रुका मैं, 3 दिन रुका मैं। मैंने तो काठमांडू में माल का ऑर्डर दे रखा था, पिछला 10 दिन बाद में मुझे जाना है। ऐसे 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। और ये भी बात सही है कि हम लोग देवघर जाते तो अपना इच्छा से ही है, लेकिन आने के समय अनुमति, आशीर्वाद तो लेना ही पड़ता है। तो 3 दिन बाद में मैंने पूजनीय बाबा से आशीर्वाद लेने का चेष्टा किया, दादा अभी बाड़ी जाबो। तो पूजनीय बाबा बोलते हैं, 2 दिन और थाक ले भालो। 2 दिन और रुक गए। 2 दिन और रुकने बाद फिर मैंने पूछा, दादा हमें बाड़ी जाबो। तो दादा बोलते हैं, 2 दिन और रुकने से अच्छा है। तो 4 दिन हो गए और 5 दिन, 6, 7 दिन हो गए। 15 दिन बाद मुझे काठमांडू जाना था। तो चौथे दिन फिर मैंने निवेदन किया। तो उस समय पूजनीय बाबा पूज्यपाद दादा के पास में बैठे हुए थे, वहीं पे मैंने निवेदन किया था। और पूज्यपाद दादा ने मुझे आशीर्वाद दिया कि तुम एखान থেকে टाटा जाबे, टाटा गए टाटा एक सत्संग दिबे, तारपरे तुम नेपाल जाबे। फिर मुझे टाटा जाने का अवसर मिला, पूज्यपाद दादा से मुझे आशीर्वाद मिला और मैं वहाँ फोन कर दिया कि मुझे नेपाल जाना है। मेरे जो पुराने मालिक थे, मेरे पुराने जो गुरु भाई ऋतिक दादा लोग थे, सभी गुरु भाइयों परिचित थे। मैंने बोला कि कल ठाकुर का, पूज्य श्री श्री ठाकुर जी का सत्संग का व्यवस्था और मेरा जो प्रसाद वगैरह है, इसका आप लोग व्यवस्था करेंगे, मैं आ रहा हूँ। तो वहां जाकर मैं सत्संग किया। सत्संग जाकर जब घूम करके दूसरे दिन मैं नेपाल आ रहा हूँ, तो मुझे काठमांडू जाना था। काठमांडू जाकर के मुझे जो माल का ऑर्डर दिया था, वहाँ होटल बुक कर रखे थे, मैंने फ्लाइट का टिकट ले रखी थी, लेकिन जाने के लिए मेरा मन में ग्लानि हुआ। मेरा जो व्यवस्था था, मेरा जो सेल था, वो डाउन हो गया और 5 लाख मुझे जो पहला ट्रिप का जो कर्ज चुकता करना था, वो नहीं कर पाया और मैं काठमांडू नहीं गया। तो उसी दिन देखा कि नेपाल में भूकंप आ गया है और जिस होटल में मैं रुकता था, वो होटल भूमिगत हो गया, जमीन के अंदर में धंस गया है। उसमें मालिक लोग सब मारे गए हैं। और ऐसा इस जीवन का मेरा रक्षा, यही इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पूज्य बाबा दादा, पूज्य दादा के नजर में जाने से, साल में एक दफा, 6 महीने एक दफा जाने से ग्रह करता है हमारे अंदर में क्या बीमारी है, हमारे अंदर में कैसा दुर्दशा है, हमारे अंदर में कैसा ग्रह दशा है। ये पूज्य दादा का नजर से और पूजनीय बाबा दादा से ये इसको उसी तरह से हम लोग आशीर्वाद देते हैं। चाहे किसी को बोल दें कि मुझे ये चीज चाहिए, किसी को बोलते हैं मुझे गाड़ी चाहिए, किसी को बोल देते हैं मुझे फूलमाला चाहिए, किसी को कुछ भी आशीर्वाद देते हैं, तो ऐसा महसूस होता है, ऐसा हुआ ही है। मैंने बचपन से देखा है कि उसी में ही उसका जीवन का कल्याण है, उसी में जीवन का उसका अकाल मृत्यु से बचने का एक रास्ता मैंने देखा है। और जब जब मैंने, जैसे एक घटना मैं बताता हूँ, पूज्य बड़दादा का समय का बात था। मेरे पूज्य श्री ऋतिक देवता जब टाटा में थे, मैं उस दिन का बात बता रहा हूँ, दोपहर का 2 बज रहा था और देवघर से फोन आया
मोहनदा का फोन नंबर था 6556 लाइन नंबर। उसमें फोन आया बड़ दादा का, बोले कि शंभुदा के बोल भेजे मिष्टी वैसी खावे ना। और उसी समय 1 घंटा आधा घंटा पहले से उनको मिठाई खाने का इच्छा हो रहा था, और मेरे हाथ से उन्हें 2 रसभरी 2 गुलाब राजभोग मंगा रहे थे। और ठाकुर जी के मंदिर का तस्वीर का सामने में मैं बैठा हुआ हूँ, और वो बोले कि ए कांचा, तुम इस रसभरी को एक कटोरी लाके इसका रस निचोड़ो, और मैं आज रसभोग खाऊंगा, मुझे खाने का इच्छा हो रहा है। और उधर में बड़ा दादा का आशीर्वाद है कि वो शंभुदा के बोल भेजे मिष्टी वैसी खावे ना। खबर पहुंच चुका है, वो सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने वो 2 रसभरी, मैंने रस निचोड़ रहा था, बोले ए तुम्हें खाइस तो रसभरी সেজন্য তুমি নিচोड़ते पास से ना, हमें निचोड़बो ওটা, रसটা बेर করবো। और उन्होंने 2 रसभरी खाए थे। आधा घंटा बाद में उनको चेस्ट में पेन शुरू हुआ, और हम लोग देखते रह गए। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वो आराम कर रहे थे। फिर हम लोग बोले चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। हमारे पूजनीय श्रद्धेय मालिक लोग, ऋतिक दादा लोग सब बोले कि चलिए डॉक्टर के पास दिखाते हैं। बोले कि शंभुदा बोले कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे गैस्ट्रिक हुई होगी, और भी 4-5 बजे तक ठीक हो जाएगा, प्रार्थना के बाद में घर चल जाऊंगा। प्रार्थना के बाद में जैसे वो 7 बजे घर गए हैं, 8 बजे उनका चेस्ट में बड़ा पेन हुआ, और 10 बजे TMH टाटा मैन हॉस्पिटल में हम लोगों ने उन लोगों को एडमिट किया, और रात को 12 से 1 बजे तक उनका देहांत हो गया। ऐसा 12 घंटा पहले सत्संग नगर में पूज्य दादा को दिख चुका था कि ऐसा घटना घटने वाली है। मैंने ऐसा बहुत बार देखा है। तभी तो हम लोग सुनते हैं कि पूज्यपा दादा, पूजनीय बाबा दादा 2500 किलोमीटर दूर तक उनका दूरदर्शन होता है। और समय का ख्याल करते हुए मैं सबको जय गुरु करता हूँ, और यहीं पे अपना वक्तव्य विराम देता हूँ। और फिर मौका मिलेगा, फिर ठाकुर का चर्चा होगा। और सबको जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु।